मेरी आवाज सबको आ रही है प्रॉपरली? और होप कि मेरा हाँ स्क्रीन भी जी। सबको विजिबल हो रही है। ओके, आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, मतलब उम्र से संबंधित जो क्वेश्चंस होती है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है। द एज ऑफ मेरा पीडीएफ सबको शेयर हो रही है, क्लियर हो रही है, विजिबल है सबको? जी। द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son. पापा का उम्र 7 साल पहले 3 साल पहले उनके बेटे से 7 गुना था। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 times दैट ऑफ हिज सन। अभी वर्तमान में पापा का उम्र बेटे की उम्र के 5 गुना है। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन? पापा, पिता और पुत्र की परसेंटेज कितनी है? ट्राई कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। 1 मिनट का समय देता हूँ क्योंकि 1 मिनट ही मिलती है। मैसेज कीजिए जो भी आप मैं जानता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग कर लेंगे, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए। दोनों का एज बताइए कितना है आपका? किसी ने आप लोगों में आप में से किसी ने सॉल्व किए हैं, बताइए। चलिए, आपने देखा कि आपने 1 मिनट ले लिया, आपने 1 मिनट में नहीं हुआ है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ। मैं 2 चीजें बताऊंगा। एक तो ये आना कैसे है बताऊंगा और दूसरा अगर आ भी जाएगा, आप में से बहुत लोग आता भी है, जो आ भी जाएगा आप लोग 1 मिनट में नहीं कर पाए, और अगर 1 मिनट में आप नहीं कर पाते हो तो आपका कोई और क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि 1 मिनट ही आपका एवरेज टाइम मिलती है। टाइम देने का मतलब ये था खाली कि जिनको नहीं आ रहा है और जिनको आ रहा है, दोनों ही 1 मिनट में आंसर तक नहीं पहुंच पाए। हमारा टारगेट है कि, मेरा तो खैर टारगेट है कि आपको 20 सेकंड में पहुंचाना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप 1 मिनट में पहुंच। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका 2 तरीके, एक रेगुलर तरीके जैसे हम करते हैं और एक शॉर्टकट तरीके जैसे हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। आप देखिए, जिसको समझ में ना आए जरूर पूछें। हम पहले करते हैं इसको रेगुलर तरीके से। क्या करते हैं कि लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। जो छोटे होते हैं उसको आप किसी को मान सकते हो, लेकिन हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन। इसका हिंदी क्या होगा? पुत्र की वर्तमान उम्र को हम क्या लिया हमने? एक्स ईयर्स मान लिया हमने, एक्स ईयर से। और पापा का क्या माने हमने? अगर सन का प्रेजेंटेज अगर एक्स ईयर से, तो पापा का प्रेजेंटेज कितना होगा? मैसेज करें क्वेश्चन पढ़ के। अगर सन का अगर हमने एक्स माना हमने, तो पापा का कितना होगा? देखो, आप देखो क्या देखते हो? एट प्रेजेंट फादर्स एज इज 5 times दैट ऑफ सन। वर्तमान समय में पापा का उम्र पिता की बच्चे के उम्र का 5 गुना है। तो बताएं कितने होंगे? अगर हमने बच्चे की उम्र का हमने एक्स मान लिया, तो पापा का कितना हो जाएगा? 5x। वेरी गुड। तो फादर कितना हो जाएगा आपका? 5x। फादर्स एज इज इक्वल टू 5x।
ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन पर है 3 साल पहले, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे 3 years एगो। 3 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 साल पहले क्या होगा, दोनों का एज कम हो जाएगा कि किसी एक का कम होगा। 3 साल पहले दोनों का कम होगा ना, 3 3 साल। तो बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा 3 साल पहले। और पापा की उम्र क्या हो जाएगा, अभी अगर 5x है तो 3 साल पहले 5x-3 हो जाएगा पापा का उम्र। लेकिन इसे बताया है कि पापा का जो उम्र है बेटे से 7 गुना था, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ सबको, किसी को डाउट है? 5x 7x, 7x कैसे किया आपने, 7x नहीं होगा मैम। विजयलक्ष्मी मैम आप 3 साल पहले देखो, 3 साल पहले बोला हमने x को अभी माना है ना, तो 3 साल पहले पापा का भी उम्र और बेटे का उम्र दोनों में से हम 3 3 साल घटाएंगे ना। आज अगर पापा 45 की है तो 3 साल पहले तो उनका 42 होगा ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x-21 इजिकल टू 5x-3। अब इसको करेंगे तो कितना का, 7x-5x, 7x-5x इजिकल टू क्या होगा, -3 + 21। इससे क्या हो जाएगा, 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18। x कितना हो जाएगा हमारा, 9। तो बेटे की उम्र कितना, कितने एज होंगे, कितने ईयर्स के होंगे बेटे, 5 और 45। तो हमें आंसर मिल गया हमको कि बेटे की उम्र कितनी है, 5 years। सन इजिकल टू, सन्स एज लिखेंगे, सन इजिकल टू नहीं लिखेंगे, मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है। आप, हालांकि वो आपको स्टेटमेंट लिखना नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे खाली आपको ऑप्शन पे जाना है, तो इसलिए हमें स्टेटमेंट पे ज्यादा जोर नहीं है। लेकिन लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, सन्स एज इजिकल टू 9 years एंड फादर्स एज इजिकल टू 45 years। ठीक है, आपको भी आ गया, अच्छे से समझ आ गया। लेकिन पता है कितना समय लगा, 6 मिनट, करीब करीब 5 मिनट से ज्यादा ज्यादा लग गया। क्या फिजिबल है ये, एग्जाम में आप कर सकते हो, 5 मिनट समय दे सकते हो एक क्वेश्चन को? अगर आ भी जाएगा तो भी आपको इतना लगा समय आने के बाद। तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसे करते रहोगे तो कितना क्वेश्चन छूटेगा आपका। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं, 3 into, ये आपका सन्स का एज के लिए, अगर पापा बच्चे का एज निकालना हो, सन्स एज इज इक्वल टू 3 into 7 - 1 बाई 7 - 5। इसको बताइए कितना आएगा इसका आंसर, 3 into 6/2 कितना आएगा आंसर, 9 आ गया। कितने सेकंड लगे इसके लिए, हमारा कितना होगा, 9 years हो जाएगा। पापा कितना था, 5 गुना होगा, फादर्स एज इज इक्वल टू 45 years। इतने कम टाइम लगा आपको, तो आप समझ सकते हो कि खाली आपको खाली 8 9 तरीके हैं खाली, उसका अगर आप अच्छे से एक बार समझ लोगे तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। क्वेश्चन तो से आना ही आना है। इसके लिए अब इसका हम सॉरी, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, कैसे आप इसकी याद करेंगे, T years earlier, अगर 30 साल पहले, हमने इसमें सारा हमने टाइम 7 साल पहले बता दिया था हमने, सारा चीजें कर दिया था हमने। अगर मान लो कि जितने साल पहले, अगर हम इसको पूरा लिख देता हूं कि अगर T years पहले द फादर्स एज सपोज कीजिए कि अगर, बस सपोज कीजिए कि अगर x साल होता है,
एक्स टाइम्स, एक्स साल एक्चुअली नहीं, एक्स टाइम्स होना चाहिए। एक्स टाइम्स that of his son अगर हमें ऐसा दिया होता है, और अगर प्रेजेंट बताया जाता है एट प्रेजेंट अगर पापा का एज मान लीजिए कि अगर वाई ईयर्स है, फादर्स एज इज वाई ईयर्स, या वाई, मैं ठीक देता हूँ, वाई टाइम्स कर दीजिए डेट ऑफ हिज सन। हिंदी में क्या होगा? 30 साल पहले अगर पापा का एज अगर एक्स टाइम्स होता है उनके बच्चे से, और उनका प्रेजेंट में अगर पापा का एज अगर वाई टाइम्स होता है उनके बच्चे से, तो सन का एज क्या हो जाएगा इसके लिए? सन्स एज इज इक्वल टू T1 इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई में आप ख्याल रखना, एक्स माइनस वाई सिंपली मान लीजिए। इसको स्टेटमेंट के साथ मैंने इसलिए लिखा कि बस आपके 7 8 ही पैटर्न है, इनको अगर समझ कर अगर आप इसको याद कर लोगे अच्छे से स्टेटमेंट के साथ, तो क्वेश्चन किसी इन्हीं में से किसी एक में आएगा, तो आपको करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बताया गया था, इसमें मिलाओ द एज ऑफ फादर, एज ऑफ द फादर 3 years एगो। तो T1 की जगह हमने क्या किया, हमने 3 कर दिया हमने इसमें। क्या बोला है आपका इसमें? 7 टाइम्स था, तो एक्स की जगह हमने क्या किया, हमने 7 कर दिया, -1 बाय उनका टाइम्स का डिफरेंस। टाइम्स क्या, एक बार कहा 7 गुना, फिर कहा फिर क्या बोला, 5 गुना। क्वेश्चन में आते हैं एक बार, देखो 7 टाइम्स 7 गुना था, तो हमने 7 माइनस किया इसमें, ये शायद। और एट प्रेजेंट 5 टाइम्स 5 गुना होगा, एट प्रेजेंट पापा का एज क्या 5 टाइम्स है, तो हमने क्या किया इसमें, हमने 5 कर दिया इसमें, ये 5। सिर्फ इसको आपने पुट करनी है फॉर्मूले में, T1 इंटू एक्स, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए पूरा। T1 इंटू T1 की जगह हमने 3 कर दिया, एक्स की जगह हमने 7 कर दिया, क्योंकि 7 टाइम्स बोला है। एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वाई, मतलब जितने गुना का अंतर है, एक बार 7 गुना बोला, एक बार 5 गुना बोला, तो हमने 7 - 5 कर दिया। सबको क्लियर हो भाई है? फॉर्मूला फॉर्मूला सबने लिख लिया सारा? अगर आपने फॉर्मूले में अपने अगर आप इसको अप्लाई कर दोगे तो बहुत आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसे कोशिश करें। इस क्वेश्चन के रेगुलर मेथड और फॉर्मूला दोनों दोनों क्लियर हो गए, जो शॉर्टकट ट्रिक्स और रेगुलर मेथड। रेगुलर मेथड आपको बताया, क्योंकि रेगुलर मेथड आपको जानने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन करना नहीं है। आपने देखा, ये भी देखा कि कितने समय लगती है, करीब 5 मिनट्स करीब टाइम लगता है, आपको मिलता है 1 मिनट मिलती है। और अगर आपने फॉर्मूले से कर दिया आपने, तो फट से हो जाता है बहुत जल्दी। अच्छा, इसे कोशिश करें। एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। वर्तमान में पापा का जो एज है वो बच्चे के एज का 5 गुना है।
जहां भी हेंस रहेगा इसका मतलब भविष्य की बात किया जा रहा है। 3 साल बाद, 3 years hence, द फादर्स एज वुड बी 4 times दैट ऑफ हिज सन। 3 साल बाद पापा का उम्र बेटे की उम्र के 4 गुना हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। दोनों के वर्तमान उम्र बताइए कितने होंगे। एक बार कोशिश करिए, मैं आपको 1 ही मिनट दूंगा, फिर मैं आपको करा के दिखाऊंगा। आप मुझे बताएं, क्या क्या मैं शॉर्टकट खाली मैं बता दूं कि रेगुलर भी बता दूं? क्या चाहिए आपको, बताइए। रेगुलर आप कर लोगे, या मैं दोनों बताऊं, या खाली शॉर्टकट बता दूं? 7:35 सरिता जी का आंसर। ओके, खाली शॉर्टकट कर दूं? ओके, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ ले अभी। ठीक है, मैंने आपको 2-3 मिनट दे दिया आपको। एक्चुअली इतना देना नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट लिखिए, सन्स एज इज इक्वल टू, बताए कितना होगा, कोशिश करें। रेगुलर कितना है आपका? रेगुलर से अच्छा, आप ऐसे सॉल्व करिए, कितना आएगा बताइए। नॉर्मल सॉल्व करिए। इसके इक्वेशन सिंपल बनेगा। मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, तो आप उसको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे ना। शॉर्टकट ट्रिक तभी काम करता है जब आपको कॉन्सेप्ट आता है, नहीं तो आप क्वेश्चन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाए। मान लीजिए कि सन का प्रेजेंट एज, लेट करते हैं सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स है। फिर जो कंडीशन दिया हुआ है इसका अप्लाई करेंगे, तो पापा का एज कितना हो जाएगा? फादर्स द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 times दैट ऑफ हिज सन। तो कितना हो जाएगा हमारा? 5x हो जाएगा। अब क्या बोला है? 3 years हेंस, मतलब 3 साल, 3 साल बाद। तो 3 years हेंस, मतलब सब में ऐड कर देंगे 3 साल बाद के लिए, तो क्या हो जाएगा? 4 तो बाद में आएगी। 3 साल बाद दोनों का एज कितना होंगे? 3 साल बाद बेटे का एज कितना हो जाएगा? अभी अगर एक्स है तो x+3 हो जाएगा। और पापा का एज कितना हो जाएगा? अभी अगर 5x है तो 5x+3 हो जाएगा 3 साल बाद। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? बेटे के एज का मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ कुछ लोग गलती में पापा के एज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बेटे का 5 गुना होगा ना, 3 गुना, जितने भी गुना बोलेगा। पापा का कई गुना एज बेटे बेटे का नहीं हो सकता, बेटे का कई गुना एज पापा का होगा। तो इसमें कितना बताया गया? 4 गुना। इसको हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सॉल्व कीजिए इसको। कितना है आंसर आप का? 945। और अगर हम ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक्स क्या कहता है, क्या कहता है? ट्रिक्स इज इक्वल टू, इसी कंडीशन में अगर अगर इसको अगर इसको हम अप्लाई करते हैं ट्रिक्स में, तो सन का एज कितना हो जाएगा? सन्स एज इज इक्वल टू 4 - 1
इंटू 3 बाई 5 - 4 कितने होंगे? 4 - 1 3 हो जाएगा। तो 3 × 3 बाई 1 वही अप्लाई किया। 3 गुना बोला था, तो 3 गुना हमने अप्लाई किया। 3 इयर्स के लिए आपका कंडीशन बोला है कि 4 गुना हो जाएगा, तो 4 - 1 इंटू, और कितने साल बाद? 3 साल बाद, 3 साल बाद, बाई उनके जो टाइम्स है उनका डिफरेंस। इसे करें। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिट्स में ये होती है कि आप जितना टाइम्स होते हैं ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि देखो, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको कि T1 × X - Y बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई। देखो ऊपर देखो, लिखा था ना ये। अब देखो, एक्स और वाई क्या है? टाइम्स है। टाइम्स मतलब कितना गुना है। जो बड़े होंगे उससे आप वाई को माइनस कर दो। जैसे इसमें कोई, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एट प्रेजेंट फादर, द एज ऑफ फादर इज 5 times that of his son। अभी जो है पापा का एज क्या है, कितने गुना है? 5 गुना है। और 3 साल बाद कितने गुना हो जाएंगे? 4 गुना हो जाएंगे। तो ये जो गुना गुना बताया जा रहा है, यही आपका एक्स और वाई है, जिसको हमने माइनस किया। 5 गुना अभी 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 है, और 4 साल बाद 4 गुना होगा। इसी को हमने माइनस किया है, यही हमारा एक्स माइनस वाई है, जो हमने ट्रिक्स बताया था हमने ऊपर। ये एक्स माइनस वाई जो है। और टाइम तो आपको दिया ही है, 3 साल दिया हुआ है, जितने साल दिया हुआ है। एक्स जो है, ये तो 1 तो फॉर्मूला में ही है। 1 जो है, ये तो फॉर्मूला में ही है, ये ट्रिक्स में ही है सारा। इसे करें। 3 years अर्लियर, 3 साल पहले, फादर हुआ 7 times। पापा 7 गुना थे अपने बच्चे के। 3 years हेंस, 3 साल बाद, द फादर्स एज वुड बी 4 times दैट ऑफ हिज सन। पापा का एज क्या हो जाएगा? आपका 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन? दोनों का प्रेजेंट एज कितने होंगे? 321। ओके, 3 और 21 बता रहे हो आप। ओके। मैं आपको एक कंबाइंड फॉर्मूला बता दूंगा, जिससे आप सारे को आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अभी बॉक्स बना के दिखा दूंगा आपको। इसका क्या होता है कि अगर कंडीशन से याद रखिएगा, ये जो अभी जो आप देख रहे हो, अगर T1 ईयर पहले अगर एज होता है पापा का एक्स टाइम्स होती है उनके अपने बेटे से, और T2 ईयर बाद में अगर पापा का अगर अगर जेड टाइम होता है अपने एज से, बच्चे का एज से, तो फिर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होती है सन का एज निकालने के लिए, सन्स एज इज इक्वल टू T2 × Z - 1 प्लस T1 × X - 1 डिवाइडेड बाय X - Z।
इसी एक फॉर्मूले से आपका बाकी सारा हाँ, आपका निकल जाएगा। जितने भी ऊपर का ट्रिक था वो सारा भी इसमें इसी से आपका डिराइव हो जाएगी। तो हमने क्या बोला स्टेटमेंट में आपको क्या बोला मैंने कि अगर T1 ईयर पहले अगर पापा का एज अगर एक्स टाइम था अपने बेटे से, और T2 ईयर बाद में अगर जेड टाइम हो जाएगा, तो फिर बेटे का एज कितना होगा? T2 × Z - 1 प्लस T1 × X - 1 बाई X - Z। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? शांत का एज निकालेंगे तो देखिए 3 ईयर्स अर्लियर, तो क्या होगा? 3 × father was 7 times older as the son, 3 years hence father would be 4 times, तो 3 × 4 - 1 प्लस 3 × 7 - 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 7 - 4। मैंने क्या बोला? अगर T1 ईयर पहले एज ऑफ फादर वाज एक्स टाइम्स, तो T1 ईयर पहले क्या था? ये था, क्या बोला इसमें? 3 ईयर्स अर्लियर, 3 साल पहले फादर कितना था? 7 टाइम्स था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा। और T2 ईयर बाद में, तो T2 ईयर क्या है? बाद में क्या बताया है? 3 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब क्या होती है? बाद में। फादर्स एज विल बी 4 टाइम, तो कितना हो गया? 4 हो गया, तो हमारा जेड कितना हो जाएगा इसमें? 4 हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया इसमें, हमने इसमें 4 कर दिया, और इस जगह पे हमने क्या किया? हमने 7 कर दिया। जेड के जगह 4 आया क्योंकि ये बाद वाला पार्ट है, और एक्स की जगह 7 आया क्योंकि वो पहले वाला पार्ट है कि आज से कितने साल पहले? आज से 3 साल पहले बताया जा रहा है, तो 3 साल पहले वर्तमान उम्र से 3 साल पहले जो होगा उसको एक्स ले लेंगे, और जो भी साल बाद में बताया जाएगा उसको हम जेड ले लेंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो आप देखते हो कि आपने जो रेगुलर मेथड किया था उसमें भी आपका सबका आंसर गलत आया था, और आपके पास इतना समय नहीं होता। कितनी आसान है। एक क्या है बाद में, एक होता है पहले। अगर T1 साल पहले की बात बताएं, अभी से अगर T1 साल पहले अगर जो पापा का जो भी उम्र था अगर एक्स था, एक्स टाइम्स था, तो उसका आप यहाँ यहाँ पुट करोगे। T1 मतलब पहले हुआ, T2 मतलब क्या? बाद में आता है, तो मतलब फ्यूचर के बाद मतलब इसके बाद, अभी से वर्तमान समय से बात की, तो T2 × क्या होगा? जितने भी टाइम्स होंगे उसको जेड मान लेंगे आप। तो कितना हो जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर? 9 + 18 डिवाइडेड बाई 7 - 4 के, 3 हो जाएगा, इजिकल टू 27/3 इजिकल टू 9 ईयर्स। तो ये आपका सन का इसमें निकल गया, पापा का निकल ही जाएगा। किसी को डाउट है? सबको क्लियर हो गया? ट्रिक ट्रिक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। मैं आपको इसके बाद का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं, ताकि आप इसको इन सब चीजों को आप अच्छे से आप इसको घर पे भी आप अप्लाई कर सको, और इतना आपको एक फॉर्मूले से सारा ट्रिक आपका आ जाएगा। जितने भी हमने लिखा आपको लगा कि हम तीन तीन चार ट्रिक हम हर क्वेश्चन के लेके ट्रिक बता रहे हैं। एक एक ट्रिक नहीं, आप एक को याद करो, सारे क्वेश्चन इससे आ जाएगा। मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। मेरे डिजिटल बोर्ड आपको दिख रही है? जी। ओके। यहाँ मैं आपको इसी एक के जरिए सारा ट्रिक आपको इसमें आ जाएगा, फिर आप इसको कर सकते हो।
यहाँ हम निकालते हैं कि T1 years अर्लियर, मतलब T1 साल पहले, इसका हिंदी में होगा। इसको हम लिख देते हैं, ये मान लीजिए आपका x गुना, x टाइम्स, जिनको हिंदी में करना है मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। इसका मतलब जो हमने लिखा T1 year अर्लियर, मतलब आज से T1 साल पहले, मतलब T1 मतलब जैसे अगर बोलते कि 4 साल पहले, 3 साल पहले, तो वो T1 हो जाएगा। एक्स टाइम मतलब अगर बोलते कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जो बोलते हैं वो एक्स टाइम मान लीजिए। और ये वर्तमान समय को हम प्रेजेंट मान लेंगे। और T2 साल बाद के लिए हम यहाँ पे करते हैं T2 years, एग्जाम में हेंस लिखा होता है, हेंस का मतलब आपका फ्यूचर, भविष्य में। मान लीजिए आपका Z टाइम्स होता है, अभी जो हमने दिखा था हमने, तो हमने क्या देखा, T1 साल पहले अगर एक्स टाइम होता है, और प्रेजेंट का हमने अगर हमने वाई टाइम मान लीजिए, वाई मान लिया हमने, वाई टाइम्स मान लिया हमने, मान लीजिए। और T2 साल बाद में अगर Z टाइम्स होता है, और कंडीशंस क्या है इसमें, फादर्स एज, पापा का उम्र, डेथ ऑफ सन्स, ये आपका इस टेबल से आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। इसी एक से ही सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपको जो लग रहा है कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है, ऐसा भी नहीं लगेगा। यहाँ देखें, अभी हमने जो 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 क्वेश्चन हमने किए थे, 1 2 3, इन्हीं में से मैच करेगा। देखो कैसे करते हैं इसमें। अगर इन दोनों का कंडीशन अप्लाई होता है कि हमने इसको नंबरिंग कर देते हैं, समझा आपको समझाने के लिए, कॉलम नंबर 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं। अगर कॉलम नंबर 1 और 2 में आता है, मतलब T1 साल पहले दिया है कि T1 साल पहले आपका एक्स टाइम्स था, और T1 और प्रेजेंट में इतने टाइम्स है, फ्यूचर का नहीं दिया है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सन्स का एज, मतलब बेटे का एज, इज इक्वल टू T1 into x-1 बाई x-y करेंगे, जो हमने पहले में किया था हमने। आपको क्या दिया है, T1 ईयर पहले का दिया हुआ है कि T1 साल पहले पापा का उम्र बेटे की उम्र के इतने गुना था, और प्रेजेंट में पापा का उम्र बेटे की उम्र के इतने गुना है। तो कितना, आपको बताइए कि बेटे की उम्र क्या क्या है, क्या दिया है, दोनों में टाइम्स दिया है। वर्तमान में पिता का उम्र बेटे की उम्र के कितना गुना है, और भूतकाल में मतलब T1 साल पहले मान ले अगर x गुना है,
ये दोनों अगर दिया है, भविष्य का नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, सन का एज इजिकल टू T1 इंटू x-1 बाई एक्स माइनस वाई करोगे। जिस समय आपका फ्यूचर का नहीं दिया है, पास्ट का दिया है और वर्तमान का दिया है कि वर्तमान में बेटे का उम्र इतना गुना है, बेटे की उम्र का इतना गुना है पापा का उम्र, और पास्ट में इतना था। ये क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अच्छा। और अगर आपको ये दोनों देते हैं, वर्तमान में बेटे का उम्र का इतने गुना वाई वाई टाइम्स मान लीजिए पापा का उम्र है, और भविष्य में T2 जो हेंस दिया हुआ है, बेटे की उम्र का इतना गुना पापा का उम्र आ जाएगा। मान लीजिए कि वर्तमान में पापा का उम्र बेटे के उम्र का वाई टाइम है, और भविष्य में इसमें पास नहीं दिया, मान लीजिए जेड टाइम्स हो जाएगा। अगर ऐसा आता है तो इस केस में आप करोगे क्या, सन्स एज के निकालने के लिए आप खाली इसको याद रखोगे, क्वेश्चन इसी दोनों में से कैटेगरी में होंगे। तो इसमें हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सन्स एज इज इक्वल टू, आपको क्या याद रखनी है, प्रेजेंट के साथ दोनों रहेगा, प्रेजेंट के साथ पास्ट का है कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का है। तो अगर प्रेजेंट के साथ पास्ट का होगा तो आप फॉर्मूला नंबर इसको अप्लाई करना। मान लो हम इसको नंबरिंग कर देते कुछ भी, ये मान लो कि आप इसको, हमने इसको रोमन रोमन से 1 कर दिया। कब करोगे इसको, जब आपका पास्ट और प्रेजेंट दिया है, और प्रेजेंट और फ्यूचर अगर दिया है तो आप क्या करोगे, Z-1 इंटू T2 बाई क्या करोगे आप, Y-Z। नीचे का ख्याल रखना पॉजिटिव होना चाहिए, जो बड़ी होगी उससे छोटे को माइनस करेंगे, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं आती। इतनी सी बात है। अब अगर दोनों का कंबाइन होता है, दोनों दिया है, जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे किया था, पहला ये आपका सेकंड पार्ट कब करोगे, जब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को दिया है खाली इतने गुना कि पापा का उम्र जो है बेटे का उम्र का इतने वाई गुना अभी प्रेजेंट पे है, और T2 ईयर्स बाद जेड गुना हो जाएगा, तब आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और दिया है कि पापा का उम्र बेटे की उम्र का वाई टाइम्स है, लेकिन एक्स T1 साल पहले एक्स टाइम्स था, तो आप फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई करोगे। और अगर ऐसा दिया है, दोनों दिया है कि T1 साल पहले पापा का उम्र बेटे की उम्र का एक्स टाइम्स था, और T2 साल बाद जेड टाइम्स हो जाएगा, अभी वाई टाइम्स है, तो कितना हो, फिर बेटे का उम्र कितना होगा। इसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई करो, सन्स एज, ये थर्ड पार्ट है दोनों कंबाइंड रूप में, सन्स एज इज इक्वल टू T2 इंटू Z-1, दोनों को हम खाली एक साथ कंबाइन कर दे रहे हैं, प्लस T1 इंटू X-1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, X-Z। यही हमने थर्ड में अप्लाई किया था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप फोटो ले लो इसके, आप पूरा समझ गए, इनमें से इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही तीन होगा। या तो वर्तमान मान लीजिए कि अगर वाई टाइम्स है बेटे की उम्र का, मतलब पापा की उम्र बेटे की उम्र से वाई गुना है, तो या तो क्वेश्चन आएंगे, प्रेजेंट तो दिया रहेगा, प्रेजेंट के साथ पास्ट का, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रेजेंट में पिता का उम्र बेटे की उम्र का वाई गुना है, पास्ट में पिता का उम्र T1 साल पहले मान लो एक्स गुना था, तब बेटे की उम्र कितने होंगे। तो हम फॉर्मूला फर्स्ट से हमने इसको सॉल्व किया, और अगर आपसे कहा जाए ये अप्लाई करेंगे, खाली आपको देखना है कि प्रेजेंट के साथ पास्ट का संबंध है तो आप फर्स्ट अप्लाई करोगे, प्रेजेंट के साथ अगर फ्यूचर का खाली संबंध है तो सेकंड अप्लाई करोगे। अगर दोनों दिया है कि प्रेजेंट में तो आपका वाई टाइम्स है, लेकिन T1 साल पहले एक्स टाइम्स था, और T2 साल बाद जेड टाइम हो जाएगा, तब आप फॉर्मूला थर्ड अप्लाई करोगे। बस ये तीनों आपको याद रखनी है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। कोई डाउट है पूछे, सबको क्लियर हो गया? आप बताइए, आप अब ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया जो हमने अभी सॉल्व किया था?
आपको ऐसा लग रहा है कि सब क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक है, सब एक ही ट्रिक है ना? अब एक बार दोबारा रिव्यू कीजिए। द एज ऑफ फादर वॉज 3 years। द एज ऑफ फादर 3 years एगो वॉज 7 times। 3 साल पहले पापा को उम्र क्या था? आपका 7 गुना था। तो हमने कौन सा अप्लाई किया? देखो, 3 साल पहले का दिया है 7 times। द एज ऑफ द फादर 3 years एगो 7 times ऑफ हिज सन, मतलब अभी से 3 साल पहले 7 गुना था पापा की उम्र। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 times। वर्तमान में क्या है? 5 गुना है। क्या क्या दिया है? भूतकाल का दिया हुआ है और प्रेजेंट का दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा अप्लाई करोगे? मैसेज करो आप। फर्स्ट। फर्स्ट वाला अप्लाई करोगे। अगले में देखो क्या बोला है? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 times द एज ऑफ हिज सन। वर्तमान का दिया हुआ है 3 years hence, 3 साल बाद पापा का उम्र, फादर्स एज वुड बी 4 times, मतलब वर्तमान दिया है और हमें भविष्य दिया हुआ है 4 times दैट ऑफ हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। कौन सा अप्लाई करोगे इसमें? दूसरा नंबर। सबको क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ हो? वेरी गुड। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखो, 3 years earlier the father was 7 times old as 7 times old as his son। 3 साल पहले पापा जो है वो अपने बेटे का 7 गुना था। 3 years hence, मतलब इसका भूतकाल भी दिया हुआ है, एंड 3 years hence मतलब भविष्य काल भी दिया हुआ है। hence मतलब फ्यूचर होता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जहां पे hence रहेगा फ्यूचर मान लें उसको। 3 years hence, 3 साल बाद, द फादर्स एज वुड बी 4 times दैट ऑफ हिज सन। पापा का उम्र बेटे की उम्र का क्या? आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या दिया है? भूतकाल का भी दिया हुआ है, भविष्य काल का भी दिया हुआ है। एंड द फादर्स एज 4 times ऑफ सन। व्हाट आर द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन? निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तो कंबाइंड है ये, तो तीसरा नंबर फॉर्मूला। एग्जैक्टली। इतनी ही आपको खाली इसमें खाली देखना है। किसी को डाउट है इससे संबंधित? सर इस पे ठीक है। अंडर सबको क्लियर है? हम इसमें से आप देखो क्या इसके कितने आसान है। खाली इस फॉर्मूले का अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, रिकॉर्डिंग देख लोगे तो बहुत आसान है और आप आराम से कर सकते हो।